वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है फर्स्ट मीटिंग और कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो शादी करना चाहते हैं या शादी के लिए ये देखना चाहते हैं कि हमारी जिससे शादी होगी, हमारा जीवन साथी, हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा फ्यूचर स्पाउस कौन होगा। फर्स्ट मीटिंग हमारी उनसे कहाँ होगी, कैसी रहेगी वो फर्स्ट मीटिंग, और फ्यूचर स्पाउस से जुड़ी हुई जो सारी डिटेल्स हैं, उनका नेचर, उनकी पसंद नापसंद, उनका वर्क, उनका एटीट्यूड, रिलेशन को लेकर, मैरिज को लेकर, आपको लेकर, ये हम सब जानने वाले हैं। तो इस रीडिंग को गाइस मैंने रखा है पिक ए कार्ड में। आपके सामने स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस लगे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं लगाए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, और आपने इन तीनों ऑप्शंस को देखना है। वीडियो को चाहे तो कुछ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लगभग आप पॉज कर दो, अच्छे से अपने ध्यान तीनों ऑप्शंस पे लगाएं, और जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा हो आपको वही सुनना है। अगर एक से ज़्यादा 2 ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो आप उन्हें सुनिए। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं मैरिज पर, फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स पर, शादी कब होगी, टाइम भी दिया है, और बहुत सारे दर्शकों ने दोबारा रिक्वेस्ट किया है ये टॉपिक। तो ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट मीटिंग आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ कहाँ होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मीटिंग आपकी इस इंसान से पहली बार जो होने वाली है वो आपके खुद के एफर्ट से होगी। यानी कि अगर आप खुद अपनी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मैट्रिमोनियल एप्स पॉपुलर हैं, डेटिंग साइट्स पॉपुलर हैं, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा है तो आप अगर उनके साथ बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हो, या फिर आप एक वर्किंग पर्सन हो, डेली ऑफिस जाना, डेली अपने बिजनेस पे जाना, तो आपकी जो फर्स्ट मीटिंग रहेगी ना फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो मुझे लगता है आपके एफर्ट्स के साथ रहेगी। कि आप खुद अगर कोशिश कर रहे हो अपनी मैरिज के लिए, एफर्ट्स लगा रहे हो, ट्राई कर रहे हो कि मेरी शादी हो जाए, और अगर आपने अपने दोस्तों को भी बोला हुआ है, आप खुद भी ऑनलाइन ढूंढ रहे हो मैट्रिमोनियल के थ्रू, किसी न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट अगर आप सर्च करते हो जहाँ पे ग्रूम्स एंड ब्राइड्स कॉलम आता है वांटेड का, तो वहाँ से कोई अच्छा रिश्ता आपको मिल सकता है। और अगर आप अपनी किसी कज़न को भी बोलते हो डायरेक्टली कि मैं मैरिज के लिए अब रेडी हूँ, या अपनी फैमिली को अगर आप डायरेक्टली बता देते हो कि यस मैं मैरिज के लिए रेडी हूँ, आप मेरे लिए ढूंढें, तब भी आपकी मीटिंग जो फर्स्ट मीटिंग रहेगी वो आपके एफर्ट से ही मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होती हुई नज़र आ रही है। अब ये कहाँ पे मीटिंग होगी आपकी, ये भी कुछ लोगों का सवाल आएगा कमेंट सेक्शन में। तो उस केस में मैंने आपको बताया है कि ये फर्स्ट मीटिंग आपकी बहुत सारे लोगों की खुद के एफर्ट से ही होगी। अगर आपने अभी तक फ्यूचर स्पाउस को ढूंढना शुरू नहीं किया, लेकिन आप चाह रहे हो कि घर पे कोई रिश्ता चल कर आ जाए, अपने आप ही मेरी शादी हो जाए, लेकिन अंदर से आप चाह भी रहे हो कि मेरी शादी हो, लेकिन कुछ कर नहीं रहे, उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको एक्टिवली सर्च करना पड़ेगा। तो ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलाए। कोई डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप्स पर अपना अकाउंट बना सकते हो, डेटिंग साइट पे एक्टिव रह सकते हो, दोस्तों में ये बात कह सकते हो कि मैं भी
अब मैरिज के लिए रेडी हूँ, उनको भी बता सकते हो कि अगर मेरे लिए कोई है रिश्ता तो मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं, उसके थ्रू आपकी बात बन जाएगी। लव मैरिज होने का चांस भी बहुत बन रहा है, और कुछ लोगों का अरेंज मैरिज, कि लव कम अरेंज भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया का कोई मेजर रोल प्ले होगा आपकी फर्स्ट मीटिंग में। आपके फ्यूचर स्पाउस किसी दूसरे शहर, कंट्री, किसी अदर कल्चर, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, सोशल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, कि उनका कल्चर, उनका फैमिली ट्रेडिशन काफ़ी डिफरेंट है आपसे, और हो सकता है कि आपके पर्सन आपको किसी दूसरे शहर से मिले। ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है। अब ये पर्सन कैसे होंगे, इनका नेचर कैसा होगा? अगर ये फीमेल है और एक मेल आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपकी होने वाली पत्नी कैसी होंगी? एक तो बहुत साहसी होंगी, अपनी बातों को अच्छे से बोल पाना, और जस्टिस लवर होंगी, उनको न्याय करना पसंद होगा। किसी के साथ वो बायस नहीं होंगी कि किसी एक को ज़्यादा प्यार किया और दूसरे को प्यार ही नहीं दिया। सच का साथ देने वाली, सच का सामना करने वाली, और सच के साथ रिश्ते को निभाने वाली होंगी। ये फीमेल काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी। पहली नज़र में जब आप इन्हें देखोगे, सबसे ज़्यादा ध्यान आपका इनकी ओवरऑल लुक पर जाएगा। आप किसी एक चीज़ पर अपनी निगाह नहीं टिका पाओगे, अपनी नज़रें किसी एक चीज़ पर रोक नहीं पाओगे, क्योंकि ये हेड टू टो बहुत प्रिटी, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल होने वाली हैं। और इनका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा ना, इतना ब्राइट होगा, कि आपको लगेगा कि बिल्कुल एक महारानी जैसी मेरी होने वाली पत्नी लग रही है मुझे। मतलब फर्स्ट मीटिंग ही आपको फ्लैट कर देगी, पहली नज़र में ही आप इनको देखकर टोटली फ्लैटेंड फील करोगे। और अगर ये एक मेल है और मेरी फीमेल दर्शक अपने होने वाले पति के लिए रीडिंग देख रही हैं, तो फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? आपका फ्यूचर स्पाउस बहुत मेहनती होगा, हार्ड वर्किंग होगा। फर्स्ट मीटिंग में ही वो आपके साथ फ्यूचर गोल्स, वर्क लाइफ, लाइफ में ड्रीम क्या है, करियर ओरिएंटेड होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, एक्टिव लगेंगे। उनका बॉडी, उनका फिगर, उनका फिटनेस काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होगा, मेंटेन किया होगा अपनी बॉडी को। काफ़ी उम्र से ज़्यादा यंग दिखेंगे आपको। अगर ये एक लेट मैरिज भी है तब भी ये इंसान आपको बहुत यूथफुल, बहुत एनर्जेटिक, बहुत हम्बल, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज लगेंगे। और आपको इन्हें देखते ही लगेगा कि मैंने जैसा ड्रीम पार्टनर सोचा था ये बिल्कुल वैसे ही हैं। आप पहली मुलाकात इनके साथ भूल नहीं पाओगे। आपको और आपकी फैमिली को ये पर्सन बिल्कुल ऐसे लगेंगे जिसके लिए आपने कई सालों से मन्नतें मांगी, प्रार्थनाएं की। क्योंकि ये मैरिज कुछ लोगों की लेट लग रही है मुझे, 30 क्रॉस करने के बाद मुझे मैरिज दिख रही है कुछ लोगों की। नॉट फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए नहीं है। ये सेकंड मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों की, और जिनकी ये फर्स्ट मैरिज है तो आपकी शायद ये लेट मैरिज हो रही है। तो आपको जो भी पार्टनर मिलने वाला है, आपका होने वाला हस्बैंड, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के होंगे। पावरफुल एनर्जी कैसी होती है कि अगर वो चुप करके बैठे भी हैं ना, तो पूरा जो आसपास का माहौल है उसमें एक स्टेबिलिटी, एक ग्राउंडिंग एनर्जी फील होती है। सबको लगता है कि इस इंसान का बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, इसका बॉडी लैंग्वेज, इसकी बातें एक लीडर की क्वालिटी बता रही हैं। एक लीडर जो होता है वो अगर चुप भी रहे ना, तो सभी लोग उसको देखते रहते हैं कि ये हमें कोई डायरेक्शन दे, ये हमें कोई ऑर्डर दे तो हम उसे फॉलो करें। तो ये एक लीडर की तरह है।
और ये पर्सन ना बहुत रोमांटिक होंगे, लेकिन इनका ये साइड आपको ना शुरू में पता नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि ये तो चुप चुप रहते हैं, लेकिन जब मैरिज हो जाएगी ना धीरे धीरे पता लगेगा कि ये तो खुराफाती निकले। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी, शॉर्ट रीडिंग है, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट में आपको लिखना है मैरिज, बस मैरिज लिखना है आपने, शादी। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ऑप्शन 2 चुना है, फर्स्ट मीटिंग फ्यूचर स्पाउस के साथ कहाँ होगी, कैसी रहेगी वो मीटिंग। तो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों की जो मीटिंग है फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो घर पे होगी। ये फैमिली की इन्वॉल्वमेंट के साथ ही रिश्ता आपका आएगा, या फिर हो सकता है कि आप फैमिली के साथ अपने होने वाले फ्यूचर स्पाउस को किसी बाहर होटल या रेस्टोरेंट में या किसी रिश्तेदार के घर में आप उनको देखने जाएंगे या उनके घर में देखने जाएंगे। ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ मुझे अरेंज मैरिज की वाइब ज़्यादा आ रही है। अब देखिए गाइस, रीडिंग अभी स्टार्ट ही हुई है और कुछ लोग ना स्टार्टिंग का कुछ पार्ट सुन के परेशान हो जाते हैं कि मुझे तो लव मैरिज करनी है, आप कह रहे हो अरेंज होगी। तो अगर आप पूरा वीडियो नहीं सुनोगे तो आपको कहाँ समझ आएगी कि क्या अगला आने वाला टाइम वीडियो में आपको क्या बता रहा है। तो ज़्यादातर यहाँ पे अरेंज मैरिज होने के चांस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। लव मैरिज के चांस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ 30% एनर्जी और कार्ड्स लव मैरिज के मिले हैं। ज़्यादा कार्ड्स मुझे अरेंज मैरिज इंडिकेट करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते, आपको सिर्फ लव मैरिज ही करनी है, तो गाइज़ आप कम से कम इस पूरे वीडियो को सुन सकते हो। आपको फ्यूचर स्पाउस का नेचर, पर्सनालिटी, एनर्जी, उनकी पसंद नापसंद पता लग जाएगी। चाहे तो आप ऑप्शन नंबर 1 भी सुन सकते हो, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग फैमिली के द्वारा ही दिख रही है और ये मीटिंग काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। जैसे कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी, ये वो वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। आप दोनों ही बहुत टाइम से ना सिंगल होंगे, या फिर आप दोनों की लाइफ में काफ़ी पैटर्न्स सिमिलरली रिपीट हुए होंगे। जैसे एक के बाद एक आपको लोग मिलते होंगे ऐसे, जो शुरू में प्यार दिखाते होंगे और बाद में छोड़ जाते होंगे प्यार के नाम पर, कमिटमेंट के नाम पर। आपके साथ भी धोखा हुआ है, इनके साथ भी धोखा हुआ है। और कुछ लोगों की ये मीटिंग होगी सोशल मीडिया पर, कि पहली मुलाकात ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं। जैसे सोशल ऐप्स बहुत सारी हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, डेटिंग ऐप्स हैं, और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। कुछ लोगों को ये पार्टनर सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे। जैसे आपने कोई अकाउंट मैट्रिमोनियल ऐप पर बना रखा है, आपके घर वाले ढूंढ रहे हैं रिश्ता, या आप खुद सर्च कर रहे हो, तो ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये न्यूज़पेपर में जो एड्स आती हैं, मैट्रिमोनियल्स एड्स आपने देखी होंगी अक्सर, जहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम वांटेड कॉलम बने होते हैं, वहाँ से भी आपको कोई रिश्ता आ सकता है, या किसी मैरिज ब्यूरो के थ्रू भी आ सकता है। ये भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं और कुछ लोगों की मैरिज में डिले बहुत है। शायद आपका एज 30+ हो गया है और आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा, या जो रिश्ते मिलते हैं वहाँ पे बात बनते बनते रह जाती है। और कुछ लोगों की तो एंगेजमेंट टूटी है, कि आपका कहीं पे रिश्ता पक्का हुआ, सब कुछ फाइनल हो गया, लेकिन किसी वजह से वहाँ से आपको एंगेजमेंट तोड़ दी गई, या एंगेजमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया। आपको समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। तो कुछ लोग इसलिए भी दुखी हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। लव लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही, जिसको आपने इतना टाइम दिया, प्यार किया, और जिसको आप अपना सब कुछ मानते थे, उस इंसान ने भी आपको शादी के नाम पे छोड़ दिया। और जहाँ कहीं आप रिश्ते ढूंढ रहे हो वहाँ भी बात नहीं बन रही। तो कुछ लोग यहाँ पे निराश होंगे,
और काफ़ी टाइम से ना स्ट्रगल कर रहे होंगे कि एक अच्छा रिलेशन आ जाए, एक अच्छा पार्टनर मिल जाए। तो फर्स्ट मीटिंग तो मैंने आपको बता दी है। तो कुछ लोगों के होने वाले हस्बैंड कैसे होंगे, देखिए मुझे लग रहा है कि आपकी जितनी भी प्रेयर्स हैं, आपने जितनी भी इस पर्सन को लेकर मैनिफेस्टेशंस की हैं और जितना भी आपने इंतज़ार किया है, आपको लगेगा कि मेरी प्रेयर्स, मेरी दुआएं, मेरी मन्नतें, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई हैं। आपको एक ऐसे पर्सन मिलने वाले हैं जो बहुत मेहनती होंगे। इस पर्सन के पास चॉइसेस बहुत होंगी, मतलब आपके अलावा भी इनकी लाइफ में इनको पता होगा कि मुझे पाने के लिए बहुत लोगों की नज़रें हैं। ये पर्सन एक ऐसी फैमिली से आते होंगे जहाँ पर संस्कार, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, प्रिंसिपल, मॉरल वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट एल्डर्स को देना, ये सब बहुत ज़्यादा सिखाया गया होगा। तो ये पर्सन एक परफेक्ट ब्लेंड है ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज़ का, कल्चर का। और ये पर्सन जो है ना, अपने फैसलों को लेकर बहुत फर्म, बहुत काम, कलेक्टेड रहेंगे, बहुत स्टेबल रहेंगे। ये पर्सन ऐसे हैं जो लाइफ में ना कड़वे अनुभव ले चुके हैं। इनको बहुत लोगों ने ना धोखा दिया है, और ये धोखा सिर्फ प्यार या दोस्ती में नहीं रहा, ये धोखा इनको हर जगह मिला है। काम पर, स्कूल में, कॉलेज में, आस पड़ोस के लोग बहुत जलते होंगे, जिन पर ये ज़्यादा विश्वास करते होंगे, मदद करते होंगे, वही लोग इनको अक्सर बैक बिचिंग करते हुए, इनके पीछे अफवाहें फैलाते हुए, रूमर्स फैलाते हुए, गॉसिप करते हुए बाद में पता चलेंगे। तो इस पर्सन का बहुत लोगों ने भरोसा तोड़ा होगा, जो आपको मिलेंगे और बाद में अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन शुरू में ये पर्सन काफ़ी रिजर्व और किसी पास्ट ट्रॉमा या हार्ट ब्रेक से हील करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन स्टार्टिंग में कुछ लोगों के होने वाले हस्बैंड ओपन अप नहीं होंगे। तो आप ये मत सोचना कि ये पर्सन को मैं पसंद नहीं हूँ या ये पर्सन अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, ऐसा नहीं है। इनका बहुत बार दिल टूटा होगा, तो ये उस ट्रॉमा से, उस पेन से ना खुद को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन फिर भी इनके दिल के किसी कोने में अपना फैमिली बनानी है, शादी करनी है, फ्यूचर में सेटल डाउन होना है, ये सब इनकी एक तमन्ना रहेगी, एक डिज़ायर रहेगी। और जब आप इन्हें मिल जाओगे तो आप इनके साथ बहुत ज़्यादा परफेक्टली ऑपोजिट होते हुए भी मैच करोगे, इनकी वाइब से, इनकी एनर्जी से और इनके थॉट से। मतलब आप दोनों में काफ़ी अंतर होगा, सोच विचार का, पसंद नापसंद का। अगर उनको बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो शायद आप नमकीन या मसालेदार खाना या खट्टा खाना पसंद करते हो। या फिर अगर इनको पहाड़ों में घूमना पसंद है तो आपको बीचेस की तरफ जाना, वाटर बॉडीज़ की तरफ जाना अच्छा लगता होगा, रिवर या ओशन की तरफ जाना अच्छा लगता होगा। तो आप दोनों ना मुझे ऑपोजिट लग रहे हो, लेकिन कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो बस आप मिल जाओगे, क्योंकि कुदरत ने ये जोड़ी बनाई है, ये रिश्ता ऊपर से बनकर आया है। काम के प्रति बहुत सहज, बहुत कॉन्शियस, बहुत एक्टिव रहेंगे। ये आलसी बिल्कुल नहीं है। सरप्राइजेस देना, गिफ्ट देना, रैंडम प्लान्स बनाना, ट्रिप्स पे लेके जाना, वर्ल्ड ट्रैवल करना, घूमने फिरने का अच्छा खासा शौक होगा। पैसे भी अच्छे खासे खर्चेंगे आप पर। ये कंजूस मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे। अब मैं फीमेल पार्टनर की बात करती हूँ, क्योंकि मेरे मेल दर्शक भी हैं यहाँ पर। उनकी फीमेल पार्टनर कैसी होंगी, उनकी होने वाली पत्नी। गाइस, मुझे लग रहा है कि आपको एक ऐसी वाइफ मिलेगी जिसके साथ आप पहली नज़र में ही ना क्लिक कर जाओगे। मतलब आपको लगेगा कि ये मुझे पहले क्यों नहीं मिली। अगर आपकी पास्ट में कुछ ऐसी गर्लफ्रेंड्स रही हैं जो पैसे के ऊपर ज़्यादा नज़रें रखती थी, फ़ायदा उठाती थी, टाइम पास करती थी, आपको इस इंसान को मिलकर पहली नज़र में प्यार हो जाएगा। आप इनकी ब्यूटी पे फ़िदा हो जाओगे। इनकी पर्सनैलिटी आपको बहुत मैग्नेटिक लगेगी, और आपको ये भी लगेगा कि ये अभी तक
किसी और से शादीशुदा क्यों नहीं है? क्योंकि आपको लगेगा कि इतनी सुंदर स्त्री को या फीमेल को अभी तक प्रपोजल क्यों नहीं मिले, क्योंकि आप खुद फील करोगे कि इनसे आपकी नजरें ही नहीं हट रही। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना, और कमेंट में एनर्जी क्लेम करने के लिए आपको लिखना है मैरिज। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर थर्ड चुना है, आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, कहाँ होगी, उसके बाद फिर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स बताती हूँ। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जब आप किसी पास्ट रिलेशन को गुड बाय करके आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी का हार्ट ब्रेक हो चुका है, जिससे आपको प्यार था या है, या किसी रिलेशन में आप 2 साल रहे हो, 4 साल रहे हो, 5 से 7 साल रहे हो, या उससे भी ज़्यादा का टाइम किसी रिलेशन में आपने बिताया है, ये सोचकर कि आगे चलकर हमारी शादी होगी, पर वो हुई नहीं क्योंकि उस इंसान ने आपको धोखा दिया है। तो जब आप इस हार्ट ब्रेक से निकल रहे होंगे ना, जब आपको अब लगेगा कि बस बहुत टाइम ख़राब हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों के घर वाले भी प्रेशर डाल रहे होंगे मैरिज का, आप लोगों को कह रहे होंगे कि अब तुम्हारे दोस्तों की शादी हो गई है, रिश्तेदारों में सभी बच्चों की शादी हो रही है, कज़न्स वगैरह की, अब तुम्हें भी कर लेनी चाहिए। तो आपका मन शादी को लेकर ना थोड़ा 50-50 रहेगा। कुछ लोग यहाँ पे शादी करना चाह रहे होंगे और कुछ लोग शादी नहीं करना चाह रहे होंगे, क्योंकि जब किसी का हार्ट ब्रेक होता है ना, तो उसको लगता है कि शादी, प्यार, रिलेशन ये मेरे बस का खेल नहीं है। आप टूटे होंगे, ये मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। और कुछ लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि कब होगी मेरी शादी, मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत उपाय कर लिए, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स करवा लिए हैं, स्पेल्स करवा लिए हैं, आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग भी देख रहे होंगे कि मेरा होने वाला पति या पत्नी कैसे होंगी, फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग, मैरिज पे रीडिंग, सोलमेट पे रीडिंग, कि मेरे जीवन में कौन आने वाला है। तो जब आप ये सब देख रहे होंगे ना, समझ जाना आपकी मैरिज का योग एक्टिव हो चुका है। योग हमारा शादी का ना हमेशा नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। कई बार ये योग बहुत सालों के बाद बनता है, और जब कुछ लोग ऐसे योग मिस कर देते हैं, जब उनके शादी के रिश्ते घर पे आ रहे होते हैं, लेकिन वो किसी और के प्यार में होते हैं और उसके चक्कर में रिश्ते निकाल देते हैं, और फिर बैठे रहते हैं कि अब मुझे कोई रिलेशन मिल जाए, अब मेरी लाइफ में कोई प्यार आ जाए, अब मुझे शादी का कोई ऑफ़र आ जाए, और तब उन्हें मिलते नहीं है। तो आपको ना कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है मैरिज के लिए, तो वो ग्रैब कर लेनी चाहिए, बिकॉज आपकी मैरिज का योग एक्टिव हो रखा है। तो फर्स्ट मीटिंग आप में से कुछ लोगों की जो रहेगी वो होगी पेरेंट्स के थ्रू। घर के बड़े लोग आपकी शादी का रिश्ता ढूंढ रहे होंगे। आपकी अंदर दिल की जो इच्छा रहेगी वो बहुत ज़्यादा लव मैरिज को लेकर रहेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके हार्ट ब्रेक काफ़ी हुए होंगे, 2 से 3 रिश्ते तो टूटे होंगे आपके। उसके बाद आपकी पेरेंट्स की मर्ज़ी के साथ शादी होने वाली है। लव मैरिज की एनर्जी इस ऑप्शन में बहुत कम है, सिर्फ 20% लव मैरिज के कार्ड्स हैं, क्योंकि जब आप किसी रिलेशन से खुद को बाहर निकाल रहे होंगे, या कोई आपको छोड़ गया होगा, या उसने कहीं और शादी कर ली होगी, या किसी और रिलेशन में वो इंसान चला गया होगा या चली गई होगी, तब आपको लगेगा कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। फिर आपको अपनी मैरिज के लिए मैनिफेस्टेशन करना, आगे बढ़ना, ये चीज़ें खुद ब खुद समझ आने लगेंगी। तो फर्स्ट मीटिंग बहुत लोगों की अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ फैमिली के द्वारा ही होगी। कहाँ मिलेंगे, ये आपको रिश्तेदारों के द्वारा भी रिश्ता आ सकता है कि आपके घर पे कोई रिश्ता आया है, आपके रिश्तेदार लेकर आए हैं रिश्ता, आप कहीं मैरिज पर गए हो, किसी फैमिली फंक्शन पर गए हो, वहाँ पे आपको किसी ने पसंद किया है और फिर रिश्तेदारों के द्वारा वो रिश्ता आपके घर में भेजा जा रहा है, ऐसा भी होगा। और बाकी लोगों के लिए तो ये मैट्रिमोनियल साइट्स, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर में जो एड्स आती हैं ब्राइड और ग्रूम वांटेड, वहाँ चांसेस बन रहे हैं, या फिर किसी मैरिज ब्यूरो के थ्रू, क्योंकि मुझे लव मैरिज की एनर्जी इस वाले ऑप्शन में नज़र नहीं आ रही। बार बार टूटे दिल का कार्ड आ रहा है,
आपका दिल टूटेगा और बहुत बुरे तरीके से टूटेगा, और आपका दिल टूटना ही आपको लीड करेगा टुवर्ड्स ट्रू लव, सोलमेट कनेक्शन, टुवर्ड्स मैरिज। आपकी ना एकदम से, जिसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी ही बदल जाएगी। जिसके साथ भी आपकी शादी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, एम्बिशियस, लविंग, जेनरस, प्योर, हार्ड वर्किंग, लीडर, पॉपुलर और एक वॉरियर की तरह होंगे। मतलब इन्होंने ज़िंदगी में हारना नहीं सीखा। रिलेशन के मामले में ये थोड़े कच्चे रहे होंगे। इनकी कहानी भी आपसे मिलती जुलती रहेगी, इनके भी दिल टूटे होंगे। तो ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये रहेगा कि ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। ये पर्सन मैजिक में, मिराकल्स में बिलीव करने वाले इंसान होंगे। ये पर्सन भगवान में, हायर पावर में, एंजल्स में, डिवाइन में बिलीव करते होंगे। इनको ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना पड़ा है। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन इनको बहुत लोगों ने बिट्रेल दिया है, धोखा दिया है, चीटिंग दी है। कुछ लोगों में ये पर्सन बहुत दूर रहते होंगे, या फिर ऐसा होगा कि ये आप ही के कंट्री से होकर भी किसी दूर दराज के शहर, गांव, कस्बे, राज्य में रहते होंगे, या अदर कल्चर, अदर रिलीजन, अदर कास्ट से भी हो सकते हैं। और बाकियों के लिए ये किसी फॉरेन कंट्री, विदेश में रहने वाले इंसान हो सकते हैं। और ये पर्सन आपसे ना ऑपोजिट होंगे नेचर वाइज, लाइक्स वाइज। जैसे अगर इनको माउंटेन्स पे जाना अच्छा लगता है, स्नोफॉल देखना अच्छा लगता है, या फिर खाने में अगर इनको तीखा पसंद है, मसालेदार पसंद है, तो आपको शायद खाने में माइल्ड खाना पसंद है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद, ज़्यादा मसालेदार नहीं पसंद। या फिर आप ट्रैवल लवर हो तो आपको बीचेस ज़्यादा अच्छे लगेंगे, कि मुझे बीच साइड घूमना अच्छा लगता है, नदियों के आसपास जाना अच्छा लगता है, वाटरफॉल देखना अच्छा लगता है, रिवर और ओशन आपको अट्रैक्ट करता होगा। तो कुछ विभिन्नताएं तो हैं, आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होगा पसंद नापसंद का, लेकिन फिर भी ना आप दोनों की जोड़ी वैसी होगी कि वो ताला है तो आप चाबी हो। सोलमेट कनेक्शन है ये, कार्मिक नहीं होगा आपका ये पार्टनर। पास्ट में आपने कार्मिक्स देख लिए होंगे, ये तब आएंगे आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों की ये मैरिज ना लेट है, 30 एज जब आपका निकल जाएगा, 30 क्रॉस कर लोगे, तब ये शादी का योग आपका बनेगा। कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्स भी हो सकते हैं, सेपरेटेड भी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, कि आपके बच्चे हैं और आप अकेले ही अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को निभा रहे हो। पर जिससे भी मैरिज होने वाली है ना, अब वो आपका सोलमेट है। वो कोई कार्मिक नहीं है जो आपको दुख देने आया है, तकलीफ देने आया, नहीं। ऐसा इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जो दुखों से आपको बाहर निकालेगा, और उनकी खुद भी हीलिंग होगी। और ये अगर आपके जीवन में अगर कोई ऐसा इंसान है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग मिल चुके हैं अपने स्पाउस से, कोई रिश्ता अगर आपको मिला है अभी पिछले 3 महीनों के अंदर, तो इस इंसान से भी मैरिज हो सकती है आपकी। कोई भी रिलेशन आपका अगर स्टार्ट हुआ है या कोई ऑफर आई है मैरिज की पिछले 3 महीनों में, और इस इंसान से अगर आपकी बात चल रही है शादी के लिए, तो यहाँ भी शादी हो सकती है। बाकी मुझे और क्या दिख रहा है, फीमेल्स के लिए उनका मेल पार्टनर यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग और शार्प माइंड, स्मार्ट और बोल्ड, बहुत ही दानी किस्म का भी लग रहा है, कि छुप छुप कर दान करना, लोगों की मदद करना। एनिमल लवर भी हो सकते हैं, नेचर लवर भी हो सकते हैं। इन्हें दान करना और भक्ति करना, अध्यात्म से जुड़ना, इसमें दिखावा पसंद नहीं होगा। ये बहुत छुपा कर ये सब चीज़ें करेंगे। कई बार तो आपको भी नहीं पता होगा कि ये घर से बाहर कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, दान वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे ही हैं। और अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो ये एक अच्छी सपोर्टर रहेंगी लाइफ के हर
फेज़ में आपका साथ देंगी। बिल्कुल भी मतलबी किस्म की आपकी पत्नी नहीं होंगी कि केवल पैसों को महत्व देने वाली, इम्पोर्टेंस देने वाली नहीं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा लविंग, नर्चरिंग, कंपैशनेट और घर में ना सभी के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ने वाली होंगी। अगर ये वर्किंग वुमेन भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज़, मॉरल और प्रिंसिपल्स के साथ जुड़ी रहेंगी, रिलीजन के साथ जुड़ी रहेंगी, संस्कृति और संस्कार अपने परिवार के लेकर आगे चलेंगी। और अगर ये वर्किंग नहीं भी हैं फिर भी ये इंसान, आपकी फीमेल पार्टनर, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगी। मतलब इनको ज्ञान होगा, विजडम भी होगा। प्यार में खट्टी मीठी नोक झोंक भी हुआ करेगी आपकी, लेकिन ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। मतलब बहुत ज़्यादा आपको क्यूट, बबली, चार्मिंग, ब्यूटीफुल और एक साफ दिल की फीमेल एज ए वाइफ मिलने वाली हैं। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है मैरिज, अकेला मैरिज ही लिखना है, शादी लिख सकते हो, थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक दे दे, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इन केस आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पे गया है तो आप उसे सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।